साथ हैं या बच्चे भी साथ हैं। यहाँ इनको सुबह का नाश्ता, दोपहर, इशा का इंतज़ाम अलखिदमत के रज़ाकार कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कैंपों में रहना मसले का हल नहीं है। मसले का बुनियादी हल यही है कि इन लोगों को दोबारा अपने ही घरों में आबाद किया जाए। हुकूमत से यही कहना है कि एक जमात के हैसियत से हम तो यही कर सकते हैं कि रिस्क्यों का काम किया, रिलीफ का काम किया। अब आगे बढ़कर इनके घरों को दोबारा आबाद करना ये हुकूमत का, रियासत का काम है। अब 2 महीने गुजर गए तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको जिल्द की बीमारियां हैं, जिनको पेट की बीमारियां हैं, जिनको हैज़े की बीमारियां हैं, सांस लेने की बीमारियां हैं, इसलिए कि फुटपाथों पर पड़े हैं और सारा दिन यहाँ गर्द गुबार इनके मुंह में चला जाता है। सच्ची बात यह है कि ये सैलाब से, तूफान से एक और बड़ा हादसा होने का ख़तरा है और ये 1, 2, 4, 10 नहीं है, हज़ारों की तादाद में। अब देखिए इस बच्चे को भी जिल्द की बीमारी है, लेकिन न डॉक्टर है, न दवाई है, न कोई गश्ती हॉस्पिटल है। तो हम खुद हैरान है कि किधर है हुकूमत, जो बड़े बड़े दावे टीवी स्क्रीन पर आकर हुकूमत करती है। इसलिए मैं ये तीसरी बार आया हूँ इन कैंपों में, लेकिन यही फलाही तंजीमों के लोग तो मौजूद है, मुझे सरकार नज़र नहीं आया। मैं अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों को एक बार फिर सलाम, पूरी कौम की तरफ से खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने मसलक से बालातर होकर मुसलमानों की भी खिदमत की है, हिंदुओं की भी खिदमत की है और ईसाइयों की भी खिदमत की है, सिखों की भी खिदमत की है, हर कम्युनिटी की खिदमत की है। इसलिए कि इंसान होने के नाते इन तमाम बच्चों का हमारे ऊपर हक है।